आज आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आना है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी। सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम भेजने का आदेश दरअसल 11 अगस्त को दिया था। फैसले पर पुनर्विचार की अपील की गई थी और आज इसी फैसले पर देखिए आदेश आना है। बीते 14 अगस्त को बता दी कि स्पेशल बेंच ने इस पर सुनवाई की और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। आज फैसले का अहम दिन है, सुनवाई होगी और 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो निकलकर सामने आएगा। दरअसल ये उस मामले से जुड़ा हुआ है जो 11 अगस्त को आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शेल्टर होम में आवारा कुत्तों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद से इस आदेश को चुनौती दी गई और फिर स्पेशल बेंच ने इस पर सुनवाई की। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। बीते 14 अगस्त को और आज फिर से इस फैसले पर सुनवाई है। नमित त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। नमित, देखिए आज का दिन बेहद ही अहम होने वाला है जो डॉग लवर्स है उनके लिए, क्योंकि बीते 14 अगस्त को जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो उस वक्त इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। हालांकि आदेश जो वो नहीं आया था। आज का दिन बेहद अहम है और 10:30 बजे फैसला जो है वो निकलकर सामने आएगा। क्या लगता है, क्या आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि ये फैसला सख्ती नजर आएगी इस फैसले में या फिर राहत की सांस मिलने वाली है डॉग लवर्स को? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर के अंदर आवारा कुत्तों से रिलेटेड जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को सुनाया था, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम में डाला जाए। इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन को ये कहा था कि आप 5000 से ज़्यादा जहां पर एक साथ कुत्ते रखे जा सके ऐसे शेल्टर होम का निर्माण कराइए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तमाम एनजीओ जो डॉग लवर थे वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया। डॉग लवर्स ने कई जो है वो प्रदर्शन भी इस मुद्दे को लेकर किया, जिसके बाद इस पूरे मुद्दे पर 14 अगस्त को दोबारा से सुनवाई हुई और जो 14 अगस्त को सुनवाई हुई उसमें दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और जो अपोजिशन था यानी कि जो डॉग लवर थे और जो आवारा कुत्तों के खिलाफ ये फैसला आया था उनके पक्ष में जो लोग खड़े हुए थे यानी कि जो डॉग लवर थे उन्होंने सीधे तौर पर तर्क दिया कि आवारा कुत्तों को एक जगह बंद करना ये कोई समाधान नहीं है, बल्कि सभी कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण करके उनको फिर दोबारा से वापस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लगातार वो भी पशु हैं, अगर उनको एक जगह बंद किया जाएगा तो वो घुट कर वहां मर सकते हैं। इस तरीके की दलीलें डॉग लवर की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच जो है वो इस मामले पर अपना अंतरिम जो आदेश है वो सुनाएगी। अब यहाँ पर 3 बातें पॉसिबल है। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो 11 अगस्त का आदेश था उसी को बरकरार रखे, उसी को फैसला सुनाए। दूसरा कि इस आदेश में, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट कुछ संशोधन कर सकता है, यानी कि कुछ बदलाव हमें देखे जा सकते हैं। तीसरा ये कि आखिर क्या इस फैसले पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सकती है। ये तीनों ही फैसले आज मुमकिन है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आखिर किस तरीके का फैसला सुनाता है, क्योंकि 14 अगस्त को दोनों पक्षों की जो दलीलें थे वो रखी गई थी। ऐसे में ये मामला जब निकल कर आया था जब दिल्ली के अंदर एक छोटी बच्ची की कुत्ते के काटने के कारण जो है उसको रैबिज हो गया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस पूरे मामले पर ही अपना फैसला सुनाया था। जी बिल्कुल नमित, देखिए आप देखने वाली बात तो ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला इसमें सुना सकता है, क्योंकि अगर संशोधन की बात आती है तो क्या संशोधन किया जाएगा ये भी देखना दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आवारा जो कुत्ते हैं उनके डॉग बाइट्स की खबरें लगातार हमने देखी और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी डरा देने वाला है। नमित, देखिए, बिल्कुल जब पिछली सुनवाई हुई थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से भी इस बात को कहा गया था कि जो WHO के आंकड़े हैं उसके मुताबिक देश के अंदर लगातार डॉग बाइट की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं और यही वजह है कि किसी ने इस मामले पर याचिका नहीं डाली थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले को गंभीरता से लिया था और 11 अगस्त को अपना फैसला सुनाया था। अब इसमें सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें जो डॉग लवर है, जो अपोजिशन है, वो लगातार इस सवाल उठा रहा है कि अगर कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कराकर उनका टीकाकरण कराकर उनको अगर छोड़ दे तो फिर वो अगर किसी को काटेंगे भी तो उससे ज्यादा नुकसान होगा नहीं। ये डॉग लवर्स का पक्ष है। अब इस पक्ष से सुप्रीम कोर्ट कितना सहमत हो पाया है ये तो हमें 10:30 बजे के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि हमें लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और पशु कल्याण का भी ध्यान रखना है। ऐसे में अगर क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर लाखों की संख्या में कुत्ते हैं, अगर उनको बंद करके एक जगह रखना भी होगा तो काफी ज्यादा संख्या में जो शेल्टर होम का निर्माण है वो कराना होगा, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है।
तो जो आदेश नमित सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि शेल्टर होम में आवारा कुत्तों को शिफ्ट किया जाए, तो वो अभी कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं, क्योंकि ये सब कार्य करने के लिए बहुत समय भी लगेगा। अगर इस आदेश को संशोधित किया जाता है तो क्या अगला कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा? देखिए, जो डॉग लवर मांग कर रहे हैं कि अगर इनको पकड़कर स्थायी रूप से बंद करना, ये पूरी तरीके से गलत है। इसका एक विकल्प डॉग लवर ने दिया है। उनका ये कहना है कि सभी कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण कराया जाए, उनकी नसबंदी कराई जाए, जिससे अगर वो किसी को काटे भी तो उसका ज्यादा असर होगा नहीं। हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में संशोधन करे तो ये संशोधन हो सकता है कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में ना डालने की बजाय उनको टीकाकरण करके उनको छोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नमित, और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।